आज आप पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एलर्जेंस। क्या पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी में टाइप्स ऑफ एलर्जेंस आज आप पढ़ रहे हैं। एलर्जी पैदा करने वाले एलर्जन जनरेटर कितनी किस्म के। सबसे पहली जो टाइप है अपनी बुक में देखिए वो है इनहेलेंट एलर्जन। क्या है? इनहेलेंट एलर्जन, इनहेल किए जाने वाले एलर्जन जिनको हम इनहेल करते हैं। These allergens are dispersed in air। जाहिर सी बात है जो एलर्जन आपके जिस्म में सांस लेने से दाखिल होगा वो हवा में ही मौजूद होगा। कहाँ पे मौजूद होगा भाई? हवा में। तो यही बात वो कह रहे हैं कि these allergens are present in air, हवा में मौजूद होते हैं। When we inhale air, जब हम सांस लेते हैं, these allergens, ये एलर्जन are also enter in our respiratory tract and cause allergy। ये these allergens are enter, ये एलर्जन दाखिल हो जाते हैं in our respiratory tract, हमारे निज़ामे तनफ्फुस में, फेफड़ों में, सांस की नाली में, नाक में, गले में, and cause allergy, और ये एलर्जी करते हैं। और क्या करते हैं भाई? एलर्जी करते हैं, सांस से जाते हैं। जैसे जब स्मोक आता है कितना पोल्यूशन होता है और धुंध छा जाती है, उसमें क्या होता है कि हर किसी को खांसी, नज़ला, जुकाम, सांस की बीमारियां लगती है ना, स्किन की तो नहीं लगती किसी को, सांस से जा रहा है स्मोक। तो इसमें कौन कौन से एलर्जन शामिल हैं? सबसे पहले पोलन्स कल भी बताया था, जर्द दाने फूलों के होते हैं, फूलों के पत्तियों के दरमियान में जो उसका सेंटर होता है वहां पे उसका बुरादा सा जो पाउडर जो लगा होता है उसको जर्द दाना कहते हैं, पोलन कहते हैं। ठीक है। डस्ट है, धूल है, गर्द है, मिट्टी है। स्मोक धुआं है, एंड परफ्यूम्स और खुशबुएं हैं, बहुत से लोगों को खुशबू से भी एलर्जी होती है। अब आप जरा गौर करें, ये सांस से ले जाने वाले एलर्जन जितने भी हैं ये सब किसी शख्स को एलर्जी करते हैं, अक्सरियत को एलर्जी नहीं करते। वही बात जो कल आपने पढ़ी थी कि एक एलर्जन ऐसा केमिकल होता है वो एक शख्स के लिए तो एलर्जी जनरेटर है लेकिन दूसरों के लिए वो एक आम चीज है। अब पोलन की डिटेल इन्होंने बताई हुई है कि पोलन्स क्या हैं। वो बता रहे हैं कि व्हाट इज अ पोलन। पोलन इज द सेल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। पोलन फूलों वाले पौधों का एक ऐसा सेल है। उन फूलों वाले पौधों में कौन कौन से चीजें शामिल है? इंक्लूडिंग ट्रीज, दरख्तों में अगर फूल आते हो, ठीक है, ग्रास, घास में भी फूल आते हैं, एंड वीड्स, और खेतों में, झाड़ियों में, इनमें भी क्या आते हैं भाई? फूल आते हैं। पोलन आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। पोलन जो है ये साइज में माइक्रोस्कोपिक होते हैं। पोलन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। पोलन जो है यानी कि फूलों के जो जर्द दाने हैं ये मोस्ट कॉमन वो है, कॉज है, सबसे आम वजह है ऑफ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, मौसमी एलर्जी राइनाइटिस के। राइनाइटिस आपने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा पीछे पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ एलर्जी में। तो यानी जो सीजनल आपको नज़ला जुकाम होता है उसकी ये क्या है? सबसे बड़ी वजह है। समटाइम्स नोन एज हे फीवर, इसको हम हे फीवर भी कहते हैं। ये पेपर में सवाल आता है कि एलर्जिक राइनाइटिस का दूसरा नाम, एलर्जिक राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, इसका दूसरा नाम क्या है? हे फीवर। हे फीवर, फीवर का मतलब बुखार, मतलब इसमें कोई बुखार नहीं है, इसमें क्या है? नोज में इचिंग है, खारिश है, स्नीजिंग है, छींक है, और क्या है? इन्फ्लेमेशन। इचिंग, स्नीजिंग, इन्फ्लेमेशन। हे फीवर में और क्या क्या होता है भाई? वाटरी नोज होता है। क्या होती है भाई? वाटरी नोज। वाटरी नोज मतलब नाक से पानी बहता है, वाटरी आईज, आंख से पानी बहता है। ये हे फीवर की अलामत है। ये क्या है भाई? हे फीवर। इसमें टेम्परेचर नहीं होता। नेक्स्ट आगे भाई डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स कहते हैं जुओं को। माइट्स को कहते हैं जुएं। जैसे क्या होता है वो? खटमल होता है, कराची में पाए जाते हैं, ठीक है, या जुएं हैं, या और ऐसे कीड़े
चूहे जो जमीन में होते हैं और वो मिट्टी से उड़ के इंसानों के अंदर आ जाते हैं, हमारे सर में चले गए तो हमें सर में जुएं पड़ गई, खारिश, जिस्म पे काट लिया, जिस्म पर एलर्जी, खारिश, ठीक है। जिस्म पर जो खारिश लगती है गर्मियों में और फिर एक शख्स से दूसरे को लगती है, कैसे लगती है? माइट से लगती है, डस्ट से उड़कर आते हैं। डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। डस्ट माइट्स जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक दूरबीन से नजर आने वाले जानदार हैं। जूं तो जरा बड़ी है, वो हमें सादा आंख से नजर आ जाती है, लेकिन ये भी जुओं के ही रिश्तेदार हैं जिनको हम माइट्स कह रहे हैं, ठीक है। खून चूसने वाले ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट कैन लिव, जो जिंदा रह सकते हैं, एंड थ्राइव, और अपने आप को बरकरार रख सकते हैं, थ्रू आउट होम्स एंड स्कूल्स, होम और स्कूल, घरों में भी और स्कूल्स में भी। समझ आ रही है बात? ये जुओं के अंडे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है। The mites and their waste products present in the following, वो कह रहा है जो mites हैं, ये जो छोटे छोटे जुएं हैं जो माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं, हमें खारिज करती हैं, ये दर्ज झैल चीजों में हो सकती हैं। बेडिंग एंड पिलोज, आपके बेड और तकिए में हो सकती हैं। अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर, आपने जो फर्नीचर बंद करके रखा हुआ है किसी कमरे में, बंद कमरे में, उसमें ये पाए जा सकते हैं। कारपेट, कालीनों में हो सकते हैं। क्लॉथ्स, आपके कपड़ों में हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या होती हैं भाई जब डस्ट माइट्स आपके जिस्म में दाखिल हो? स्नीजिंग, छींकें आती हैं। स्वेलिंग ऑफ नेजल कैविटीज, नाक भी सूज जाती है। एंडाइल लैक्रिमेशन, लैक्रिमेशन, आंखों से आंसू आते हैं, यानी ये फीवर के अलामत हो जाती है। अब नेक्स्ट एलर्जन जिसको आप सांस से लेकर जाते हो क्या था? स्मोक। द एलर्जिक अटैक ड्यू टू बैड एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल एलर्जी। वो कह रहा है कि वो एलर्जी का अटैक जो कि बुरे माहौल की वजह से हो, उसको हम माहौलियाती एलर्जी कहते हैं। If a person lives in a smoky or in an industrial area, अगर कोई शख्स स्मोकी यानी कि धुएं वाले या एक सनती इलाके में रहता है, we can easily examine, हम आसानी से अंदाजा या मुशाहिदा कर सकते हैं that he is allergic from smoke, कि वो स्मोक या धुएं से एलर्जी है, कि वो स्मोक या धुएं से एलर्जिक है। जाहिर सी बात है जब वो स्मोकी एरिया में रहेगा, उसे दमा छिड़ेगा, खांसी लगेगी तो पता लग जाएगा इसे धुएं से एलर्जी है। इंजेस्टेड एलर्जन, अब वो एलर्जन जिसको हम खुराक में अंदर खा जाते हैं, खुराक में अंदर खा जाते हैं और एलर्जी करते हैं। These are the allergens are present in our food stuff, ये वो एलर्जन की अक़साम हैं जो कि हमारे खुराक वाले मटेरियल में पाई जा रही हैं। When we eat that contaminated food, जब हम ये contaminated मतलब वो फूड जो कि एलर्जी वाले एलर्जन से भरा हुआ है हम खाते हैं, these allergen are also ingested with food particle, खुराक के जर्रों के साथ ये एलर्जन भी हमारे जिस्म में चले जाते हैं एंड एलर्जी करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? फूड एलर्जी। फूड से जा रहे हैं ना तो फूड एलर्जी होगा। फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी इज एन एब्नॉर्मल रिस्पांस ऑफ द बॉडी। फूड एलर्जी हमारे जिस्म का एक गैर मामूली रिस्पांस है टू अ सर्टेन फूड, किसी खास फूड से। कोई खास फूड आपने खाया, वो हजम होने की बजाय आपका मुंह सूज गया, होंठ सूज गए, मुंह पे खारिश हो गई, जिस्म में खारिश हो गई, कोई और तबीयत खराब हो गई, जबान सूज गई, हल्क सूज गया, तो ये सब चीजें क्या है? फूड एलर्जी के अलावा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये जानना जरूरी है दैट दिस इज डिफरेंट देन अ फूड इंटॉलरेंस। वो कह रहे हैं कि ये प्लीज जहन में रख लो कि फूड इंटॉलरेंस से फूड एलर्जी बिल्कुल मुख्तलिफ है। दैट व्हाट डज मीन, इसका मतलब ये है कि फूड इंटॉलरेंस का मतलब है आप किसी खुराक को इनटॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर पाए, मोशन लग गए, उल्टी आ गई, बदहजमी हो गई, ये फूड एलर्जी के जुमरे में फूड इंटॉलरेंस नहीं आता। फूड एलर्जी कुछ अलग चीज है। Which does not affect the immune system, वो कह रहे हैं कि फूड इंटॉलरेंस से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, जबकि फूड एलर्जी आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करती है। मतलब क्या हुआ कि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज फूड इंटॉलरेंस पैदा नहीं करवाती। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है भाई? इसके अलावा ये है, अब व्हाट फूड्स मोस्ट ऑफन
कॉज फूड एलर्जी, वो कौन कौन से खाने हैं जो अक्सरियत से फूड एलर्जी कॉज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल फूड एलर्जीज, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 90% तमाम किस्म की फूड एलर्जीज दर्ज झैल खानों से होती हैं। 90% मरीजों में ये नीचे वाली चीजें खतरनाक रिएक्शन करती हैं। बाय द फॉलोइंग 8 फूड इन 8 फूड से, मिल्क से हो जाती है एलर्जी, हमें तो नहीं होती लेकिन चाइनीज पीपल को होती है, ठीक है। एग्स से हो जाती है, एग्स से हमारे यहाँ भी हो जाती है और किसी किसी को नहीं भी होती। गंदम से भी एलर्जी हमारे यहाँ पाई जाती है, सोयाबीन से भी पाई जाती है, ट्री नट्स से भी पाई जाती है। ट्री नट्स मतलब पीनट्स वगैरह या खुश्क मेवा जात से, और ट्री नट्स मतलब खुश्क मेवा जात जैसे बादाम है, अखरोट है, चिलोगोजा है, पिस्ता है, काजू है, ठीक है। और फिश का मतलब क्या है, मछली से भी एलर्जी हो जाती है, ठीक है। और शेलफिश, घुंगों से भी एलर्जी, शेलफिश कहते हैं घुंगे, घुंगे मतलब वो मछलियां जिनमें जो शेल के अंदर होती है, सीपी जिन्हें कहते हैं। लोग इन सीपियों को भी खाते हैं, सीपियों को खोलते हैं, उनके अंदर से ऑर्गेनिज्म निकालकर खाते हैं, ठीक है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं, देखो इन्होंने मूंगफली पर ब्लॉक लगाया हुआ है, तस्वीर में लिखा हुआ है कि मैं मूंगफली से एलर्जी हूं। नो नट्स फॉर मी, मेरे लिए कोई नट्स नहीं चाहिए। अगले पेज पर देखो, नो नट्स फॉर मी, मेरे लिए कोई नट्स नहीं चाहिए। आई एम एलर्जिक टू दैट, कि मुझे उससे एलर्जी है। सिम्टम्स क्या है भाई, एलर्जिक सिम्टम्स में बिगिन विद इन अ मिनट, अगर आप कोई एलर्जी वाला फूड खा लोगे तो उसकी अलामत आपको विद इन अ मिनट, 1 मिनट में शुरू हो जाएंगी। किसमें शुरू हो जाएंगी भाई, 1 मिनट में शुरू हो जाएंगी। 2 एन आवर आफ्टर इंजेक्शन, 1 मिनट से 1 घंटे में इंजेक्शन दी फूड खाना खाने के 1 मिनट से 1 घंटे में अलामत आ सकती हैं। The following are the most common symptoms of the food allergy. फूड एलर्जी की दर्ज झैल बहुत आम कॉमन सिम्टम्स हैं। वोमिटिंग आता है, उल्टी आती है, डायरिया आता है, क्रैम्प्स होता है, पेट में मरोड़ होते हैं, हाइव्स कहते हैं खारिश, दफ्फड़, स्वेलिंग कहते हैं सोजिश, एक्जिमा कहते हैं दांत चंबल बन जाते हैं, इचिंग और स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, आपके होंठ या मुंह सूज जाता है, टंग सूज जाती है, माउथ सूज जाता है, इचिंग और टाइटनेस ऑफ द थ्रोट, हलक में खराश होती है या वो बंद होने लगता है, टाइट होने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है, वीजिंग, सांस में सीटी बजने लग जाती है, लो ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होने लग जाता है। देखो फूड इंटॉलरेंस में भी वोमिटिंग, डायरिया और पेट में क्रैम्प्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी इचिंग वगैरह की अलामत और सोजिश की भी होंगी, जिससे डॉक्टर समझ जाएगा इसका पेट खराब नहीं है बल्कि इसको किसी फूड से एलर्जी हुई है, ठीक है। अब है इंजेक्टेबल एलर्जन, ऐसे एलर्जन जो हमारे जिस्म में इंजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि कहीं से चले जाते हैं, कहीं से चले जाते हैं। जैसे मच्छर ने काटा, चूंटी ने काटा, शहद की मक्खी ने काटा तो एलर्जी होती है ना, आपके जिस्म पर एलर्जी हो जाती है और आप खारिश करते हैं। क्या करते हैं, खारिश करते हैं। इंजेक्शंस ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन्स के इंजेक्शन या इंसेक्ट स्टिंग या हशरात के डंग हमें इंजेक्टेबल एलर्जेंस की सूरत में आते हैं। समझ आ रही है बात। अब इसके अलामत क्या है, इचिंग एंड हाइव्स, इचिंग का मतलब ये है कि खारिश होगी, एंड हाइव्स और दफ्फड़ पड़ जाएंगे ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी पर, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड टंग, आपका गला और जुबान सूज सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड टाइटनेस ऑफ चेस्ट, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और सीना जो है वो तंग होता है, छाती बंद हो जाती है, डिजीनेस, गनूदगी भी होती है, शॉक, इंसान को झटके भी लगते हैं, बेहोशी में भी जा सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा शहद की मक्खियां काट लें या वो जो होता है भूंड उसको कहते हैं, तो वो अगर काट ले तो उससे इंसान बेहोश हो जाता है, मर भी जाता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी भी हो सकती है, हॉर्स वॉइस, आवाज बदल सकती है, भारी हो सकती है जैसे घोड़े की आवाज होती है, और स्वेलिंग ऑफ द टंग या जुबान भी सूज सकती है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट एलर्जेंस। क्या है भाई, कॉन्टैक्ट एलर्जन, यानी एक ऐसी चीज जो हमें कांटेक्ट हो, हमें छुए और हमें एलर्जी हो। एक हमने सांस के जरिए गई तो एलर्जी हुई, एक हमने खाई तो एलर्जी हुई, एक जिस्म में इंजेक्ट हुआ तो एलर्जी हुई, अब कोई जिस्म से चीज छुई तो एलर्जी हुई।
इसमें ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है और पेट्स हैं। पेट्स कहते हैं पालतू जानवर। बहुत से लोगों को सोने से एलर्जी होती है, फीमेल्स को कहते हैं हम सोना नहीं पहन सकती। बहुत सी फीमेल्स को लोहे चांदी की चीजों से एलर्जी होती है, कहते हैं हम लोहे की चीज पहनते हैं तो नीचे खारिश हो जाती है, मर्दों को भी होती है। कॉस्मेटिक्स, बहुत सी फीमेल्स को जो कॉस्मेटिक का सामान सुर्खी, क्रीम, पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उन्हें वो एलर्जी कर जाता है। और पेट्स, बहुत से लोगों को जानवरों से एलर्जी होती है, जब भी कोई जानवर बिल्ली वगैरह करीब आते तो उन्हें छींकें आने लग जाती हैं। अब देखो वो एलर्जी बाय कॉस्मेटिक दिखा रहे हैं, होंठ सूजे हुए हैं। एलर्जी बाय ज्वेलरी दिखा रहे हैं कि गर्दन के नीचे उसके खारिश वगैरह शुरू हो रही है ज्वेलरी से। ये कांटेक्ट होने से हो रहा है कि कोई चीज आपसे कांटेक्ट में आई, उसने आपको छुआ और एलर्जी हो गई। व्हाट इज एन एनिमल एलर्जन? वो बता रहे हैं कि एनिमल का एलर्जन क्या है। ज्वेलरी का और कॉस्मेटिक का तो समझ में आ रहा है, पेट्स यानी पालतू जानवरों का एलर्जन कैसा होता है जो एलर्जी करता है। Allergens found in animal are most common cause of allergic reaction। वो कह रहे हैं कि वो एलर्जन जो जानवरों में पाए जाते हैं वो एलर्जी के रिएक्शन करने की सबसे आम वजह है, सबसे आम वजह। They are caused by the protein found in an animal। ये किसी एनिमल जानवर में पाई जाने वाली प्रोटीन की वजह से होते हैं। They are caused, ये होते हैं by the protein, किसी प्रोटीन की वजह से, फाउंड इन एन एनिमल, जो किसी जानवर में पाई जाती है। अब इसमें प्रोटीन उनकी कहां की हो सकती है? स्किन। उनकी स्किन की प्रोटीन आपके स्किन के साथ लगी तो उनकी स्किन के आपके स्किन के साथ लगी तो आपको एलर्जी हो गई। डेंडर, खुश्की को कहते हैं, उनके जिस्म से खुश्की वगैरह झड़े आपके जिस्म के ऊपर लग गई, उससे एलर्जी हो सकती है। स्लाइवा, उनके थूक से एलर्जी हो सकती है। यूरिन, उनके पेशाब से आपको एलर्जी हो सकती है। तो आज ये एलर्जी का जो टॉपिक था हमारा, जिसमें टाइप्स ऑफ एलर्जन थे, वो हमने आज खत्म कर दिए। इनहेरेंट एलर्जन, उसके बाद आपने फूड एलर्जन पढ़े, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट एलर्जन और आपने इंजेक्टेबल एलर्जन पढ़े। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हुआ। आज के बाद अब आप लोगों का लेक्चर जो होगा वो 11 जनवरी को होगा। अगर कॉलेजेस खुल गए तो अपने अपने कॉलेजेस में होगा, कॉलेजेस नहीं खुले तो ऐसे ही ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर लास्ट लेक्चर था। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क।